मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर रेन अपने एक स्पेशल टेक्निक से चेनफेंग को लॉक कर देता है और अपने हाथ को चेनफेंग की तरफ आगे बढ़ाता है और कहता है कि अब तुम मर जाओ। तो ये देख के एल्डर चेनग्यून सोचता है कि लानत है, ये बहुत ही लेट हो गया। और दूसरी तरफ ये देख के सिस्टर हान और अंकल हान भी चिल्ला के चेनफेंग का नाम लेता है। बट तभी एल्डर रेन चेनफेंग की सर पे आके अपना पाम मारता है। उसकी फोर्स की वजह से चेनफेंग मिट्टी में धंसने लगता है और वहां पर एक बड़ा सा एनर्जी फोर्स निकलता है, लेकिन उसके अटैक से चेनफेंग को कुछ भी नहीं होता। ये देख के एल्डर रेन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी चेनफेंग अपना फोर्स को रिलीज करता है तो एल्डर रेन पीछे की तरफ घसीटते हुए जाती है और सोचती है कि क्या गलत है ये फीलिंग्स तो। तभी चेनफेंग कहता है कि जैसे कि मुझे मरने के लिए कहा, और देखते हैं कि चेनफेंग के ऊपर एक गोल्डन कलर का बेल अपीयर हो जाता है और चेनफेंग कहता है कि सॉरी, मैं कोई ओबीडियंट लड़का नहीं हूँ। तो ये देखिए एल्डर रेन चिल्ला के कहता है कि ये तो गोल्डन बॉडी मेथड है, तुम जिंगंग सट के मार्शल आर्ट स्किल कैसे यूज कर सकते हो और इसे बिना किसी वीकनेस के इसे इस स्टेज तक कल्टीवेट कर सकते हो। तो चेनफेंग कहता है कि क्या तुम ये जानना चाहते हो, तो घुटने टेको और मेरे मास्टर को प्रणाम करो, तो फिर मैं शायद तुम्हें इसे बोलने पर विचार करूंगा। तो ये सुनते ही एल्डर रन गुस्से में फिर से चेनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आता है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हारे यूजलेस मास्टर मेरी घुटने टेकने के लायक नहीं है, लगता है कि तुम मौत को ढूंढ रहे हो। बट तभी एल्डर चेनगुन चिल्ला के कहता है कि रेनयुजी इनफ, ये काफी है। तो रेनयुजी कहती है कि चेनगुन दूर हटो, मुझे उस लड़के को मारना ही चाहिए जिसने सेक्ट के रूल को तोड़ा है और सीनियर्स को ऑफेंड किया है। तो ये सुन के एल्डर चेनगुन कहता है कि आपने कहा कि उसने सेक्ट के रूल को तोड़ा है, तो आपके बारे में क्या आपने रूल्स को नहीं तोड़ा जब आप पब्लिक में मैच के बीच आए? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका भतीजा उसके ओपोनेंट के जितना पावरफुल नहीं है? तो एल्डर रेन कहती है कि चेनगियोन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तो एल्डर चेनगियोन कहता है कि एल्डर रेन, मैं मानता हूँ कि मैं आपके जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन आपको थोड़ी देर रोकना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि क्या आपके भतीजा वेट कर सकता है, उसके पास ज्यादा ब्लड नहीं बचा है। तो एल्डर रेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कचरा बचाए जाने के लायक नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो चेनफेंग को मारना चाहते हैं, क्या तुम सभी को रोक सकते हो? तो एल्डर चेनगुन को कुछ समझ नहीं आता। तभी कोई चिल्ला के कहता है कि क्या तुम चेनफेंग हो, अपने लाइफ से मेरे ग्रैंडसन का भुगतान करो। और चेनफेंग के पीछे से कोई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहे होते हैं। तो ये देख के एल्डर चेन चिल्ला के कहता है कि ये तो ग्रेट एल्डर सूज झाओडोंग है, यानी सू साओयू का ग्रैंडफादर, जिसे चेनफेंग ने मार डाला था। तो एल्डर सू जब चेनफेंग के बहुत ही करीब पहुंच जाता है तो वो अपने पंजे को चेनफेंग की तरफ आगे बढ़ाता है। तो चेनफेंग कहता है कि मेरे लाइफ से तुम्हारे ग्रैंडसन का भुगतान करना ठीक है, और वो चेनलिंग को खींच के सीधे अपने पीछे दे फेंकता है। तो एल्डर सू का पंजा सीधे जाके चेंगलिंग की सीने के आर पार हो जाता है और इससे तो एल्डर सू भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि उसने किसको मार डाला। और ये देखे तो एल्डर रन की मुंह खुली की खुली रह जाती है। तो वो जैसे ही अपने हाथ को रन चेंगलिंग के सीने से निकालता है, रन चेंगलिंग वहीं पर गिर जाता है। तो एल्डर सू अपनी गलती चैंगफेंग के ऊपर डालते हुए कहता है कि कमीने, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई किसी दूसरे इंसान को मारने की? तो चैंगफेंग कहता है कि हे, मेरे साथ गलत मत करो, यहाँ के सभी लोगों ने ये देखा है कि तुमने उसे मार डाला। और एल्डर रेन भी चेनलिंग के ऊपर ही दोष डालते हुए कहता है कि कमीने, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई रन चेंगलिंग को मारने की? और वो फिर से अपनी जबरदस्त पावर से चेनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो ये देख के चेनफेंग भी रेडी हो जाता है अपनी फाइट के लिए और अपने मन में कहता है कि तुम दोनों ही मुझे मारना चाहते हो। बट तभी एल्डर रेन की पाम के साथ एल्डर चेनगुइन अपनी पाम को टकराता है, और जबकि एल्डर चेनगुइन के लेवल एल्डर रेन से कम है, तो इसलिए वो थोड़ा सा पीछे की तरफ घसीटते हुए जाता है और खुद को बैलेंस करने के बाद कहता है कि एल्डर रेन, अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे हराना होगा। तो एल्डर रेन कहती है कि उसने मेरे भतीजे को मार डाला, उसे मरना ही होगा। तभी चेनफेंग एल्डर सू की तरफ पॉइंट करके कहता है कि रेन युजुई, उसने मर्डर किया, देखो अभी भी तुम्हारे भतीजे का खून उसके हाथ पे लगा है। तो इससे एल्डर सू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बच्चे, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए एल्डर रेन से मुझे अलग करने की? सेक्ट के लिए मुझे तुम्हें आज जरूर ही मारना होगा। तभी मास्टर बुफान का वहां पर एंट्री होता है और वो अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करके कहता है कि सब लोग रुक जाओ। तो उनका पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अरीना पूरा कांपने लगता है और उन लोगों को खड़े होने में भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होता है। तो वो तीनों एल्डर ही सोचता है कि
ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम अपनी बॉडी तक भी हिला नहीं पा रहे हैं। और चेनफेंग की जबकि लेवल कम है, तो चेनफेंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो भी सोचता है कि ये बहुत ही पावरफुल है। बट चेनफेंग अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने घुटने टेकूंगा जिनके सामने मैं झुकना चाहता हूँ। और एक जबरदस्त चीख के साथ वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता। तो ये देख के मास्टर बुफान सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि पोस्टीरियर हिवेन की 7th लेवल पर मौजूद ये लड़का मेरे स्ट्रेंथ को सहन कर पाएगा। और उसने घुटने नहीं टेका, उसका विल पावर एक्सीलेंट है। फिर मास्टर बुफान सबको कहता है कि एवरीबॉडी, आपकी लड़ाई आपकी पहचान से मैच नहीं करता, आप बंद करो। तो एल्डर सू कहता है कि मास्टर, आपका मतलब क्या है, आप भी उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? तो मास्टर बुफान कहता है कि हाँ, प्लीज मेरे खातिर इसे अभी बंद करो। तो ये सुन के एल्डर सू को तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। इस लड़के ने मेरी ग्रैंडसन को मार डाला है। अगर आप मुझे हिसाब नहीं दे सकते तो भले ही आप मास्टर हो, मैं आपका भी ऑर्डर मानने से इनकार करता हूँ। तो मास्टर बुफान कहता है कि वो एक यूनिक गिफ्ट है और हमारे सेट का एक रेयर टैलेंट है। तो ये सुन के एल्डर सू कहता है कि वो यूनिक गिफ्ट, एक रेयर टैलेंट। मास्टर, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वो बस आउटर सेट का एक डिसाइपल है और बस कुछ मैच क्या जीत गया, क्या उसे यूनिक गिफ्ट वाले टैलेंट माना जा सकता है? और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।